अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वालिटीज सॉरी क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स। देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल that can be quantified by measurement and the measurement does not involve any chemical reaction। ऑब्वियस है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग ही है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी को किसी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी को ही बताता है। क्वांटिफाइड मतलब अमाउंट बताता है कि 1 2 ऐसे स्केलिंग करके, ठीक है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। टू एक्सप्रेस मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीज चाहिए, एक तो इसकी यूनिट और एक न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 10, तो 10 किस यूनिट में ले रहे हैं? कोई तो यूनिट, जैसे कि सेंटीमीटर मीटर से 10 मीटर, तो ये हमारे पास हो गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हमारे पास हो गया यूनिट मीटर। हम ले सकते हैं मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास यूनिट हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों चीजें रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो एक और चीज क्या है कि मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी का किस पे डिपेंड करता है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा और मीटर पर भी, सॉरी, यूनिट पर भी डिपेंड करेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ओके, यूनिट की एक डिफिनेशन देख लेते हैं कि यूनिट किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि यूनिट इज डिफाइंड एज सम फिक्स्ड स्टैंडर्ड against which the composition of a physical quantity can be done during measurement। ओके, यूनिट क्या है? एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड होता है जिसका यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। यूनिट कितने टाइप के हो सकते हैं? बेसिक यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। ओके, याद रखो, बेसिक यूनिट 7 होती है, डिराइव यूनिट इनफाइनाइट होती है। ओके, बेसिक यूनिट में क्या क्या हो सकते हैं? बेसिक भी बोलते हैं, फंडामेंटल भी बोलते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम। अभी ये सिंबल छोड़ दो, ये भी छोड़ दो क्योंकि ये हम आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेसेंस, ये टोटल 7 हो जाएंगे। और देखो, इन्हीं का यूज करके, इन्हीं 7 का यूज करके हम बहुत से यूनिट, इन्हीं 7 का यूज करके हम बहुत से यूनिट डिराइव करते हैं। देखो, जैसे कि डेंसिटी को ही ले लो। डेंसिटी क्या होता है? मास अपन में वॉल्यूम। ये तो रहा, यहाँ पर रहा मास, हमने ले लिया, और यहाँ पर होगा कहीं पर वॉल्यूम। देखो, हाँ सॉरी, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम भी क्या होता है? एक टाइप का मास ही होता है, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसकी यूनिट हो जाती है और इसकी यूनिट केजी हो जाएगी। सॉरी, वो वॉल्यूम क्या होता है? एक टाइप का लेंथ होता है, तो ये लेंथ हो गया, हमने लेंथ की यूनिट रख दी और ये इसकी यूनिट रख दी, तो ये क्या है? इसी से डिराइव यूनिट है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, डिफरेंट सिस्टम्स यूज फॉर डिस्क्राइबिंग मेजरमेंट्स ऑफ वेरियस क्वांटिटी। तो पहला सिस्टम क्या आया? बहुत इनिशियली आया था सीजीएस, जिसका मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर किसके लिए यूज करेंगे? सेंटीमीटर में यूज करेंगे लेंथ के लिए, ग्राम हम यूज करते हैं मास के लिए, और सेकेंड का यूज करते हैं हम टाइम के लिए। ओके, उसके बाद ब्रिटिश सिस्टम या एफपीएस सिस्टम जिसको कहा गया, जहाँ पर फुट, पाउंड और सेकेंड आया। ओके, फुट किसके लिए हो जाए, किसके लिए हो जाएगा? तो फुट हो जाएगा हमारे पास लेंथ के लिए, मास हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, पाउंड हो जाएगा हमारे मास के लिए, और सेकेंड से क्या हो जाएगा? टाइम। एम के एस, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ओके, अब अभी हम डिफरेंस समझेंगे कि एम के एस और एसआई में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये सेम सेम जैसे दिखते हैं। देखो, तो एम के एस क्या है? तो एम के एस क्या डिनोट कर रहा है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ओके, तो देखो, मीटर किसके लिए यूज करेंगे? मास, सॉरी, लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए, और सेकेंड किसको यूज करेंगे? टाइम के लिए। इससे बड़ी यूनिट एम के एस ही होती है। अब देखो, ये हमें सेम सेम लगता है बट सेम नहीं है। इसमें क्या क्या कि अगर एम के एस में अगर हम दो और यूनिट ऐड कर देंगे तो ऐसा यूनिट बन जाएगा। टोटल 7 यूनिट्स थे। ओके, उसमें दो सप्लीमेंट्री यूनिट को ऐड कर दिया गया। लिखा है ना कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट ऐड कर दिया गया, तो उसी को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर दिया गया है कि देखो, लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे? ये जो है वो एसआई सिस्टम है, मैं लिखती हूँ यहाँ पर एसआई है।
देखो लेंथ के लिए हम यूज करेंगे मीटर और सिंबल हो जाएगा एम। मास के लिए यूनिट क्या, ऐसा यूनिट क्या है, केजी, सिंबल है केजी। सेकंड एस, एम्पियर, ए केल्विन, के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, मोल के लिए क्या यूज करेंगे, मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम कैंसला यूज करते हैं। ओके, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हो जाएंगे, एक तो रेडियन हो जाता है और एक स्टेरेडियन रेडियन हो जाता है, सॉलिड एंगल को डिफाइन करता है और ये प्लेन एंगल की बनी, इसका यूज केमिस्ट्री में तो ना के बराबर है।